आज माता सती और पार्वती के जन्म की कथा आपको सुनाएंगे। भगवान शंकर स्वभाव से ही विरक्त एवं आत्माराम है। सृष्टि के शुरू में ही उन्होंने स्त्री परिग्रह की इच्छा त्याग दी। ब्रह्मा जी को उनके इस अखंड वैराग्य से अपने सृष्टि कार्य में बाधा पड़ती दिखाई दी। वे शंकर जी के वीर से एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, जो विध्वंसकारी असुरों का दमन करने वाला तथा देवताओं का संरक्षक हो। उन्होंने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए भगवती विष्णु माया की आराधना करना ही उचित समझा। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध है। प्रजापति वीरन की कन्या वीरनी इनकी धर्म पत्नी थी। ब्रह्मा जी के आदेश से दक्ष ने आराधना करके अखिल ब्रह्मांड जननी भगवती आद्या प्रकृति को पुत्री रूप में प्राप्त किया। कन्या का भोलापन देखकर ही माता पिता ने उसका नाम सती रख दिया था। सती का हृदय बचपन से ही भगवान शंकर की ओर आकृष्ट था। इधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे विवाह करने का अनुरोध करने लगे। शिव ने विवाह की अनुमति दे दी और यथासमय सती का विवाह शिव जी के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात सती माता पिता से विदा हो पति के साथ कैलाश धाम चली गई। सती को वहां भगवत चर्चा में बड़ा सुख मिलता था। उस दिव्य वातावरण में रहते हुए उन्हें कितने ही युग बीत गए। एक बार त्रेता युग आने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था और नरलीला करते हुए साधारण मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी के साथ वन में सीता की खोज कर रहे थे। ठीक इसी अवसर पर भगवान शंकर सती देवी को साथ लिए अगस्त आश्रम से राम कथा का आनंद लेकर कैलाश को लौट रहे थे। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री रघुनाथ जी को देखा तो उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ, परंतु ठीक अवसर न होने से परिचय नहीं किया। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, जय सच्चिदानंद जग पावन। आनंदातिरेक से उनके शरीर में बार बार रोमांच हो आता था। सती ने जब उनकी इस अवस्था को देखा तो उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे सोचने लगे कि शंकर जी तो सारे जगत के वंदनीय हैं, उन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद जग पावन कहकर प्रणाम कैसे किया। देवताओं के हित के लिए जो मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु है, वे भी तो शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ है। भला वे कभी अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजते फिरेंगे? अंतर्यामी शिव तो सब जानते ही थे। उन्होंने सती को समझाया कि परम ब्रह्म रूप मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम ने ही अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल रत्न होकर अवतार लिया है। पर सती के मन में इनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी बोले कि यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। सती पति की आज्ञा पाकर सीता का रूप धारण कर परीक्षा लेने चली। सती ने सीता का वेश बना लिया। यह जानकर शिव जी के मन में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि अब यदि मैं सती से पत्नी की भांति प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग का लोप हो जाता है। सती परम पवित्र है, अतः इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। महादेव जी प्रकट रूप से कुछ नहीं कह सके, किंतु उनके हृदय में बड़ा संताप था। तब उन्होंने श्री राम जी को मन ही मन प्रणाम किया। भगवान की याद आते ही उनके हृदय में यह संकल्प उदित हुआ, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। सती ने भी अनुमान किया कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जान गए हैं। उन्होंने समझ लिया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। सती को चिंतामग्न देखकर शंकर जी ने उन्हें सुख देने के लिए अनेक प्रकार के इतिहास का वर्णन करते हुए कैलाश धाम पहुंचे। इसी बीच में सती के पिता दक्ष प्रजापति के पद पर अभिषिक्त हुए। यह महान अधिकार पाकर दक्ष के हृदय में बड़ा भारी अभिमान पैदा हो गया। उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को, जिनमें शंकर जी भी थे, उपेक्षा की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। प्रजापतियों के नायक बन जाने पर उनको वैर साधन का अच्छा अवसर मिला। उन्होंने बड़े समारोह के साथ एक यज्ञ का आयोजन किया। पिता के यज्ञ की बात जानकर सती ने भी वहां जाने का विचार किया। भगवान शंकर के बार बार मना करने पर भी सती
जाने की जिद की। तब महादेव जी ने अपने प्रधान पार्षदों को साथ देकर सती को विदा कर दिया। सती सेवकों के साथ पिता की यज्ञशाला में पहुंची। उस यज्ञ में शिव जी के लिए कोई भाग न देखकर सती को महान कष्ट हुआ। तब वे ध्यान लगाकर बैठ गई और योगाग्नि में उन्होंने अपना शरीर भस्म कर डाला। वे पुनः गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किया। तो बोलिए हर हर महादेव, जय सिया राम।